हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और साथ में ही इंग्लिश बोलना। अगर आप पर भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो बेफिक्र रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से हो तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर का नाम क्या है हमारे का, INDIA, इसे बोलते हैं इंडिया। OUR इसको बोलते हैं अवर। LOVING इसको बोलते हैं लविंग। COUNTRY इसे बोलते हैं कंट्री, ठीक है। तो देखो, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। अगर आपको वास्तव में ही सीखना है इंग्लिश बोलना तो कोई कठिन बात नहीं है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है। मुझे नहीं मालूम आप रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर INDIA, अब इसे जोर जोर से बोलते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे इंडिया अवर लविंग कंट्री। अब आपको फिर से बोलना है इंडिया अवर लविंग कंट्री। जितनी बार बोलोगे, प्रैक्टिस इज वैल्यूबल। जितनी बार आप बोलते हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इंडिया माने भारत होता है। जो इंडिया वर्ड है वो हमारा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कहते हैं भारत। अवर को कहते हैं हिंदी में हमारा, लविंग को बोलते हैं प्यारा, और कंट्री बोलते हैं देश। तो भारत हमारा प्यारा देश, ये इंग्लिश हो गई और ये इसकी हिंदी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए INDIA इसको बोलते हैं इंडिया, वो भी अंग्रेजी में। पहले पढ़ा है ऊपर, अब नीचे देखिए। इंडिया माने भारत होता है, कह चुका हूँ मैं। OUR इसको कहते हैं अवर, वो भी इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हमारा। अवर को क्या कहते हैं, हमारा। LOVING इसको बोलते हैं लविंग। लविंग जो वर्ड है वो हमारा इंग्लिश में कहेंगे, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रिय या फिर प्यारा भी बोल सकते हो। COUNTRY इसको बोलते हैं कंट्री। कंट्री मतलब देश, ओके। कंट्री इंग्लिश में, हिंदी में देश। जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक हिंदी करो, या फिर फुल स्टॉप हो वहाँ तक हिंदी। जो बिंदी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदी है तो हिंदी जहाँ तक होगी, कॉमा है तो यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इंडिया अवर लविंग कंट्री, एक बार फिर से, इंडिया अवर लविंग कंट्री। जोर जोर से आपको 2-3 बार वीडियो को पॉज करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इंडिया बोलते हैं भारत, अवर माने हमारा, लविंग माने प्रिय, कंट्री माने देश। तो भारत हमारा प्रिय देश, ओके। अब यहाँ से कॉमा आगे बढ़ते हैं। PECULIAR इसको बोलते हैं पिक्यूलर, ओके। पिक्यूलर, IS को बोलेंगे इज, OUR को बोलते हैं अवर, COUNTRY इसको बोलते हैं कंट्री। तो पिक्यूलर इज अवर कंट्री, बार बार पिक्यूलर इज अवर कंट्री, पिक्यूलर इज अवर कंट्री। रिपीट कर देना, वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो। जितनी बार बोलोगे आगे बढ़ोगे। पिक्यूलर बोलते हैं विशिष्ट, मतलब विशेष प्रकार का, सबसे अलग, ओके। IS कहते हैं इज माने है होता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है। अगर आपको ग्रामरली इंग्लिश पढ़नी है तो उसका तरीका अलग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज। OUR कहते हैं हमारा, अवर बोलते हैं हिंदी में हमारा। कंट्री माने देश होता है, पढ़ चुके हैं पहले। तो विशिष्ट है हमारा देश। ये तो हमारे इन सब की इंग्लिश लाइन बाई लाइन होगी, लेकिन लाइन से नहीं, ये ग्रामर ही चलता है। मतलब ग्राम में जो ग्रामर होती है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो इसको नियम से लगाना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उन सब चीज़ तुम छोड़ दो। लेकिन हमें यहाँ पर खुद ही हमें सही लगाना है, ठीक, क्रम में। तो यहाँ पर हमारा देश पहले आएगा, विशिष्ट है, तो हमारा देश विशिष्ट है। अब वही लग रहा है, जी हाँ सर। तो आपको क्रम में खुद लगाना पड़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको ग्रामर तरीके से पढ़ने हैं तो बस कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वैसी क्लास तैयार कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए WE इसे कहते हैं VARE, इसको अंग्रेजी बोलते हैं R। ITS इसको बोलते हैं इट्स। LITTLE इसको कहते हैं लिटिल, वो भी इंग्लिश में। FLOWER इसको बोलते हैं फ्लावर्स, ओके। यहाँ पर देखिए WE, तो वी आर इट्स लिटिल फ्लावर्स, वी आर इट्स लिटिल फ्लावर्स। एक बार फिर से, वी आर इट्स लिटिल फ्लावर्स। वी माने हमें होता है, आर माने है, इट्स माने इसके, लिटिल माने नन्ना या फिर छोटा बोलते हैं लिटिल माने, ठीक है। जो लिटिल है हमारा उसका मतलब होता है छोटा या फिर नन्ना। फ्लावर्स कहते हैं फूल। फूल तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पर एस है, क्योंकि जो ग्रामर तरीका है, अगर फूल बहुत से बहुवचन के लिए एस का प्रयोग करते हैं तो हम एस के नन्हे फूल, ये हमारा सही नहीं लिखा है। ये सीधी बाई लाइन यहाँ पर इसकी अंग्रेजी की गई है, लेकिन इसको हम क्रम में लिखते हैं तो कैसे करते हैं सर। तो हम इसके नन्हे फूल है, लास्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आती है, ठीक है। हम इसके नन्हे फूल है, ओके। था, थी, थे, चुका है, चुकी है, मतलब लास्ट में है वे आता है, तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। ये आपको ग्रामर तरीके से अलग पढ़ना पड़ेगा, और जो अगर आप याद करना चाहते हो तो ऐसे रट कर सकते हो, ठीक है। HOW इसको बोलते हैं हाउ, USEFUL इसको बोलते हैं यूजफुल। HOW हाउ बोलते हैं इंग्लिश में। GOOD इसको बोलते हैं गुड। एक बार फिर से, हाउ यूजफुल, हाउ गुड, हाउ यूजफुल, हाउ गुड। एक बार फिर से, हाउ यूजफुल, हाउ गुड, हाउ यूजफुल, हाउ गुड, ओके। हाउ माने होता है कितना, कितनी, कितने, सब होता है, ठीक है। यूजफुल बोलते हैं उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, यूजफुल, ओके। हाउ माने कितना,
गुड माने अच्छा, अच्छी अच्छी सब आता है, ठीक है इसमें। तो कितने उपयोगी, कितने अच्छे। हम अपने देश के नन्हे फूल हैं और जो बहुत उपयोगी है अपने देश के लिए, ठीक है, और बहुत अच्छे हैं। अब आगे पढ़ते हैं अगला पेज, नेक्स्ट पेज क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आज के अगले पेज पर ऊपर देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, इसे कहते हैं वी, एल ओ वी ई डी इसे बोलते हैं लव, ओ एन ई इसे बोलते हैं वन, ए एन ओ टी एच ई आर इसको कहते हैं एनोदर, आई एन डी ए इसको बोलते हैं इंडिया, ओ यू आर इसको कहते हैं अवर, एल ओ वी आई एन जी इसको बोलते हैं लविंग, सी ओ यू एन टी आर वाई इसको बोलते हैं कंट्री। अब फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। वी लव्ड वन एनोदर, वी लव्ड वन एनोदर, ठीक है, वी लव्ड वन एनोदर, इंडिया अवर लविंग कंट्री, इंडिया अवर लविंग कंट्री। बोल लिया जी हाँ सर। तो वी माने हम होता है, लव्ड माने होता है प्यार करते हैं, प्यार करना, वन माने होता है वन एनोदर, इस पूरे को बोलते हैं एक दूसरे को। तो हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये आपको सही लग रहा है? नहीं सर, तो पहले इसको क्रम में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से सब्जेक्ट लास्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब सही लग रहा है? जी हाँ सर। उसी प्रकार से इंडिया अवर लविंग कंट्री, इंडिया माने भारत, अवर माने हमारा, लविंग माने प्यारा, प्रिय कुछ भी, कंट्री माने देश, तो भारत हमारा प्रिय देश है। आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, लाइन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे देखिए वी इसे बोलते हैं वी, डी ओ एन टी इसको बोलते हैं डोंट, ठीक है, डोंट बोलते हैं, एफ ई ए आर ए डी इसको बोलते हैं फियर्ड, डब्ल्यू आई टी एच इसको बोलते हैं विद, ए एन वाई ओ एन इसको बोलते हैं एनी वन, बहुत ही महत्वपूर्ण। वी माने हम होता है, डोंट माने, डोंट बोलते हैं नहीं का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, तो डोंट, हाँ, फियर्ड विद एनीवन, फियर्ड बोलते हैं भयभीत, डरना किसी से, ठीक है, विद माने साथ होता है, एनीवन माने एक दूसरे से, है मतलब किसी से। तो हम किसी से डरते नहीं या फिर भयभीत नहीं होते, ठीक है। आपको ढंग से लगाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ ग्रामर तरीके सीखोगे तो अलग बात रहेगी, अगर आपको रटना है तो ऐसे आप सीख सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू इसे बोलते हैं वी डी ओ, डू बोलते हैं एस टी यू डी वाई इसे बोलते हैं स्टडी, ए एन डी इसे बोलते हैं एंड, एल ई ए आर एन इसको बोलते हैं लर्न, एम ए डबल एन ई आर इसको बोलते हैं मैनर यानी कि तरीका। तो वी डू हम पढ़ते हैं, स्टडी कहते हैं पढ़ना या पढ़ाई करना, तो हम पढ़ते हैं, एंड माने और होता है, लर्न मैनर्स तो हम सीखते हैं नए तरीके, तौर तरीके, मैनर कहते हैं तरीके, ठीक है, मैनर का अर्थ क्या होता है? तौर तरीके, लर्न माने सीखना, तो हम पढ़ते हैं और नए नए तरीके सीखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए फटाफट से। तो यहाँ पर आज के एक नेक्स्ट मतलब अगले नए पेज पर, तो यहाँ पर देखिए ओ यू आर इसको बोलते हैं अवर इंग्लिश में, जी ओ ए एल इसको बोलते हैं गोल, आई एस को बोलते हैं इज, टी ओ को बोलते हैं टू, बी ई को बोलते हैं बी, एल आई टी ई आर ए टी इसे बोलते हैं लिटरेट यानी कि शिक्षित। लिटरेट का अर्थ क्या होता है? शिक्षित। तो अवर माने हमारा होता है, गोल माने लक्ष्य, इसे माने है होता है, टू बी लिटरेट, टू बी का मतलब होना, लिटरेट कहते हैं शिक्षित, तो इसको पढ़ते हैं, अवर गोल इज टू बी लिटरेट, अवर गोल इज टू बी लिटरेट। आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। तो अवर माने हमारा, गोल माने होता है लक्ष्य, टारगेट, उद्देश्य, ये सब तरीके एक होते हैं, ठीक है। इज टू बी कहते हैं होना है, लिटरेट कहते हैं शिक्षित, तो हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षित होना है, ठीक है, कर लोगे? जी हाँ सर। अगली आई एन डी आई इसे बोलते हैं इंडिया, ओ यू आर इसको कहते हैं अवर, एल ओ वी आई एन जी इसको बोलते हैं लविंग, सी ओ यू एन टी आर वाई इसको बोलते हैं कंट्री। बोल चुका हूँ पहले, तो एक बार फिर से आपको मेरे साथ रिपीट करना है, आपकी इंग्लिश तो पक्की हो ही जाएगी। इंडिया अवर लविंग कंट्री, इंडिया अवर लविंग कंट्री, इंडिया अवर लविंग कंट्री। जी हाँ सर। इंडिया माने भारत, अवर माने हमारा, और लविंग माने प्रिय या प्यारा, कंट्री माने देश, तो भारत हमारा प्रिय देश यानी कि भारत हमारा प्यारा देश। बोल लोगे? जी हाँ सर, सीख रहे हैं, बस सीखते रहो धीरे धीरे। अब नीचे देखिए एच ओ डब्ल्यू इसको बोलते हैं हाउ, बी ई ए यू टी आई ओ फुल, आपने वो सुना है वर्ड्स ब्यूटीफुल, ये वही है, ब्यूटीफुल बोलते हैं सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। आई एस बोलते हैं एज, ओ यू आर बोलते हैं अवर, आई एन डी आई ऐसे बोलते हैं इंडिया अपना प्यारा सा भारत, ठीक है। हाउ माने क्या होता है? हमारा, सॉरी, हाउ माने होता है कितना, कितना, कैसे, सब एक में आता है, ठीक है। हमें कैसे प्रयोग करना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ग्रामर तरीके से। तो ग्रामर का पार्ट अलग है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के, अगर आप चाहेंगे पार्ट तो, ठीक है। ब्यूटीफुल बोलते हैं सुंदर, इस माने है, अवर माने हमारा, इंडिया माने भारत। तो देखो अवर माने हमारा होता है, इंडिया माने भारत, ब्यूटीफुल माने सुंदर, हाउ माने कितना, इस माने है। देखो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हो आपको, इंडिया की यहाँ पर है तो भारत यहाँ पर, ब्यूटीफुल यहाँ पर तो सुंदर यहाँ पर। ऐसे क्यों है मालूम? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज अलग अलग लगती है जो कि ग्रामर तरीके से, ठीक है। तो आपको देखना हमारा भारत कितना सुंदर है। यहाँ पर आई एन डी आई से बोलते हैं इंडिया, ओ यू आर बोलते हैं अवर, एल ओ वी आई एन जी से बोलते हैं लविंग, सी ओ यू एन टी आर वाई से बोलते हैं कंट्री, इंडिया अवर लविंग कंट्री, इंडिया अवर लविंग कंट्री, भारत हमारा प्रिय देश। ये तो लाइन बाई लाइन है, इंडिया माने भारत, अवर माने हमारा,
और लविंग माने प्री, कंट्री माने देश, तो चीज़ तो लाइन से ही है, बट कुछ होती हैं जो कुछ नहीं बहुत सारे होती हैं जो अगर आपको सीखनी है तो कमेंट कीजिए कि आपको ग्रामर तरीके चाहिए, इंग्लिश सीखेंगे आप बोलना 100% सीखेंगे, तो मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ सीख जाओगे। तो बस कुछ करो या मत करो, लाइक वाइक करो मत करो, लेकिन कमेंट में जरूर लिख देना भारत माता की जय। ये वीडियो भारत माता की जय, अपने भारत का नाम इस कमेंट में छाप दीजिए। जय हिंद। मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। भारत माता की जय।